हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे YouTube चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल पर आप सभी का हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारे यहाँ पर आपको ऑल इंडिया में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे SSC है, RRB है, जिसमें NTPC ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती रहती है, टेक्नीशियन वगैरह से इनमें आने वाली मैथ और रीजनिंग करवाई जाती है। हमारे यहाँ पर अभी लाभ एवं हानि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा था। इससे पहले मैं कई चैप्टर करवा चुका हूँ। चैप्टर के साथ में प्रैक्टिस सेट भी करवाते रहते हैं। अभी तक हमने 13 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। ठीक है, ये चैप्टर चल रहा था, इसकी भी 4-5 क्लास करवा चुका हूँ। आज अगली क्लास में हम इस तरीके के क्वेश्चन बताएंगे जिसमें कभी कभी बोल देता है कि वस्तु पर इतने कोई वस्तु किसी कीमत पर बेची गई है और इसका क्रय मूल्य उतना है जितना ही इसमें लाभ है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाते हुए चलते हैं। देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को ₹24 में बेचने पर उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य ₹1 है तो 1% का लाभ है, ₹10 है तो 10% लाभ है, ₹20 है तो 20% लाभ है, ₹30 है तो 30%। इस तरीके का क्वेश्चन होता है। इसके लिए एक फार्मूला आता है, क्रय मूल्य बराबर 10 गुणा रूट में 25 प्लस विक्रय मूल्य, ठीक है, -50 ये होता है। ये रूट केवल विक्रय मूल्य तक है, माइनस रूट के बाहर है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। जब ये लाभ के लिए है, जब हानि की बात होगी तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। और इतना ना करते हुए, फार्मूला याद ना करते हुए हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को 24 में बेचने पर, 24 रुपए में बेच रहे हैं तो कितना लाभ हो रहा है, जितना उसका क्रय मूल्य है उतने % लाभ हो रहा है। आपके सामने क्वेश्चन जो दे रखा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, हॉल में बैठे हो, वहां पर आपको ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे 10, 20, 30, 40 इस तरीके से हो सकते हैं, या 10, 15, 20, 25 इस तरीके से हो सकते हैं, है ना। समझ रहे हो आप। तो हमको ऑप्शन उठाना है। ऑप्शन उठा के कैसे करेंगे, 10 का 10% 1 होगा, 10 में 1 जोड़ोगे 11, गलत हो गया, 24 होना चाहिए। 20 का 20% 4 होगा, 20 में 4 जोड़ोगे 24 हो जाएगा, तो यही उत्तर हो जाएगा। इतना टाइम लगेगा, फार्मूला में रखने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ इसके लिए ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लो 29 दे रखा हो तो 39 दे रखा होता है ना, 39 के लिए यही ऑप्शन मान लेते हैं हम, ऊपर वाले ही। अब ये तो 24 हो चुका है, 30 का 30% 9 होगा, 30 में 9 जोड़ोगे 39, बस इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही सवाल होंगे। ये तो आपको समझ में आ गया, इसका आंसर 20 हो जाएगा। अगर इसमें हम रखेंगे तो कैसे करेंगे, ये करके दिखा देते हैं। बस आपको दोनों तरीके आने चाहिए, कैसे हमको टाइम की बचत करनी। वहां पर टाइम की बचत करनी, इसलिए हम ये बताए कि ऑप्शन उठा के जल्दी हो जाएगा। तो 10 गुणा रूट में 25 प्लस 24 माइनस 50 हो जाएगा। 25 24 49 होगा, 10 गुणा 49 से 7 बाहर आएगा, माइनस 50 70 हो जाएगा। 70 माइनस 50 बराबर 20। इतना करने से अच्छा है सीधे उसमें रख लो। ठीक है, और हानि के लिए, हानि जब होगी, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, जब हानि वहां पर होगी तो उसके आंसर 2 आएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलते, अभी क्वेश्चन आएंगे तो दिखा देंगे, मानने की बात नहीं है। ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन लाभ से बताते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन हानि से करवाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने,
एक कुर्सी जब रुपये 144 में बेची जाती है तो उतने ही % लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है। कुर्सी की लागत क्या है, फार्मूला में रखेंगे ऑप्शन के हिसाब से। अगर इसमें ऑप्शन दे रखे हो तो ये 80 रुपये होगा। 80 का 80% 64 होता है, 80 में 64 जोड़ोगे तो 144 बन जाएगा। 90% के 171 होता है। हम आपको लिस्ट दिखा देते हैं। 10 रुपये लागत के लिए 11 होगा, 20 रुपये के लिए 24 होगा, और 30 के लिए 39 होगा, 40 के लिए 56 होगा, 50 के लिए 75 होगा, 60 के लिए 96 होगा, 70 के लिए 119 होगा, 80 के लिए 144 होगा, और 90 के लिए 171 होगा, 100 के लिए 200 होगा। इससे ऊपर होता नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो आप? ये लाभ की लिस्ट है, यही क्वेश्चन आएंगे बस। 11 दे रखा हो तो 10 क्रय मूल्य है, 24 दे रखा हो 20 क्रय मूल्य है, 144 दे रखा है 80 होगा। ठीक है, ये तो लाभ की लिस्ट हो गई, है ना। ऐसे ही एक हानि की लिस्ट है। हानि की क्रय मूल्य 10 हो तो 9 रुपये, 20 हो तो 16 रुपये, कितना 16 रुपये, 30 हो तो 21 रुपये, और 40 हो तो यहाँ 21 है, और ये 26, और 50 हो तो 24 होगा, 24, और 50 पे 25। अब यहाँ देखो ये डबल होगा, ये 10 का भी होगा और 90 भी होगा। 80, 70, 60, 50 तो है। ये दोनों क्रय मूल्य 90 का 90% लॉस होगा तब भी 9 विक्रय मूल्य होगा, और 10 का 10% होगा तब भी 80 का। इन दोनों का योग मतलब 100 बनता रहेगा। दो क्रय मूल्य आएंगे हानि में, दोनों का योग 100 रहेगा, आंसर वही होगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा आपको। अगर विक्रय मूल्य 9 दे रखा है तो ये 10 आंसर हो सकता है या 90 आंसर हो सकता है। 16 अगर विक्रय मूल्य दे रखा है तो 20 आंसर हो सकता है या 80 हो सकता है। इस तरीके से आप समझ रहे हो। 21 दे रखा हो तो 30 हो सकता है और 70 हो सकता है। 24 दे रखा हो तो 40 हो सकता है और 60 हो सकता है। 40 कैसे होगा, 40 का 40% 16 होगा, 40 में 16 की हानि हो गई तो 24 बचे। 60 का 60% 36 होगा, 36 की 60 में हानि हो गई तो 24 बचे। ऐसे ही यहाँ 30 का 30% 9 होगा, 21 बचा। 70 का 70% 49 होगा, 70 से 49 घटाओगे तो 21 बचेगा। इस तरीके से आपको हानि की लिस्ट मिल गई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इसमें। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो गया, 180 होगा। फार्मूला में कैसे रखेंगे, फार्मूला में रखने के लिए हम आपको बता देते हैं। देखो ये रहा फार्मूला था 10 रूट में गुणा है यहाँ पर 25 प्लस 144 माइनस 50 है ना। 10 गुणा 25 और 44 कितने होंगे, 69। 69 होंगे माइनस 50। 169 का 13 आएगा, 10 गुणा 13 माइनस 50 130 हो जाएगा, माइनस 50 बराबर 80। देखो आ गया है। फार्मूला में रखने के बाद इतना आया है, और ऑप्शन दे रखे हो तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका। समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए एक क्वेश्चन और हानि से करवाते हैं। लिस्ट मैंने आपको बताई दी थी। ये क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 24 में हम आपको बताए थे अभी दो क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं
अब आंसर बताए थे। 24 में बेचने के लिए एक तो 40 का होगा, दूसरा 60 होगा। जो भी ऑप्शन इन दो में से दे रखा हो वही आंसर हो सकता है, दोनों साथ में दे रखे हों, दो दो करके ऑप्शन दे रखे हो तो ये आंसर हो जाएगा। 40 का 40% 16 होगा, इसमें 16 की हानि होगी तो 24 आएगा। कैसे लगाएंगे अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ 21 दे रखा है, 21 के लिए हम आपको बताए थे 70 या 30। 70 का 70% 49 होगा, 49 की हानि होगा, 21 बचा। 30 का 30% 9 होगा, 9 की लॉस हो गया तो 21 रुपये बचा। ठीक है, आंसर करेंगे कैसे, वही है 10 रूट में गुणा में 10 गुणा रूट में 25। वहां प्लस था लाभ में, यहाँ हानि होगी। विक्रय मूल्य दे रखा है 24 माइनस 50, यही है ना। एक सेकेंड, जी देखो, यहाँ माइनस 1 बचेगा, 10 गुणा 1 का वर्गमूल भी 1 होता है, माइनस 50। 10 एकम 10, 10 माइनस 50 बराबर माइनस के 40। माइनस के 40 मतलब नुकसान में जा रहा है, ये बता रहा है कि इसमें हानि हुई है। अब माइनस 40 को माइनस ना से लेकर प्लस में ही मानेंगे ये, तो 40 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ठीक है, 40, अब इसको एक 40 हो जाएगा, दूसरा 60 होगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मुख्य पॉइंट बता देते हैं आपको। दो आंसर जो होंगे उन दोनों का योग 100 होगा। एक आपको ज्ञात हो जाए, जैसे 40 ज्ञात हो गया तो उसको 100 बनाने के लिए 60 होगा, दूसरा आंसर 60 होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन बताए थे उससे ऊपर होगा नहीं, क्योंकि अगर 100 के बाद 101 रुपया भी करोगे, 101 की हानि करोगे, 101 में 101% की हानि कर दोगे तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस में देते नहीं है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर कैसे करेंगे, 10 गुणा रूट में 25 माइनस 21, माइनस 21 माइनस 50, माइनस 25 से 21 जाएंगे, 4 बचेंगे। 10 गुणा 2 माइनस 50, 4 से 2 बाहर आएंगे, ये 20 हो जाएगा। 20 माइनस 50 बराबर माइनस का 30, माइनस का 30 या फिर 70, ये दो आंसर हो जाएंगे। ये ज्ञात होना चाहिए आपको। दो आंसर हम आपको बताए, योग 100 करोगे, एक 30 आया है, दूसरा 70 होगा। ठीक है, आज के लिए अच्छे से समझाए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बताओ, हम पूरा क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ क्लास को इतना ही